ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स का न्यू एपिसोड आ चुका है और इस बार वीडियो थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने आपको बताया था कुछ शादी वादी का सीजन चल रहा था, ठीक है ना। तो उसमें मेरा सारा टाइम जा रहा था, बट अब मैं सेकंड चैनल पे ब्लीच को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी एपिसोड डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 10th एपिसोड तक मैं सिंगल एपिसोड डालूंगा, उसके बाद मैं एक ही वीडियो में 4-5 एपिसोड या 10 एपिसोड तक कवर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो यार आप उस चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एंग्री और स्माइली के बचपन का सीन दिखाया जाता है और इधर एंग्री काफी बुरी तरह से रो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्माइली भी इधर खड़ा होता है और बहुत सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इधर पिट के पड़े हुए होते हैं जमीन पे, ठीक है ना। स्माइली ये कहता है कि हे सोया, रोने की जरूरत नहीं है, आगे से मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी रोगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और मित्सुया और स्माइली एक साथ होते हैं। तो इधर स्माइली ही ये बात याद कर रहा होता है, वो कहता है कि तब से ही वो मेरे साथ है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि वो फिर से रोए ना। मित्सुया ये कहता है कि तुम तो उसकी काफी फिक्र करते हो, चिंता मत करो, वो ठीक ही होगा। तो स्माइली कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन वहीं हमें दूसरी ओर हकाई और एंग्री का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली इन दोनों को ये लोग टैकल करते हैं, साथ ही साथ एंग्री की टांग भी तोड़ दी जाती है, ठीक है ना। अब एंग्री का सीधा हाथ और उल्टा पैर भी टूट चुका होता है, जिस वजह से इन्होंने उसकी वाट लगा दी होती है। अब हकाई इधर बचा होता है और भाई ये तो हकाई को लॉक करके उसके सर पे ही बैटन मारना शुरू कर देते हैं और ऐसा होता देख के भाई सबकी वाट लग जाती है। इवन टेंजुको गैंग और जो टोमान होते हैं वो सबके सब देख के डर जाते हैं एकदम कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा चलता रहा तो हकाई मर जाएगा। और ये सब देख के भाई एंग्री को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो सोचता है कि यार वो उसको बचा नहीं पाएगा ऐसे तो, और फिर वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि तुम लोग कितने बुरे हो, तुम रुकते क्यों नहीं अभी। तो उसको रोता हुआ देख के सारे के सारे बंदे भाई उसके ऊपर हंसते हैं, काइंड ऑफ कि भाई ये तो बच्चों की तरह रोने लग गया। दूसरी बार हमें स्माइली का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि बात यह है कि जब वो रोने लग जाता है तो चीजें काफी हद तक बदल जाती है, उसकी जितनी भी लिमिट्स होती है वो हट जाती है और वो एक राक्षस बन जाता है। तो मित्सुया कहता है क्या राक्षस। तो स्माइली कहता है हाँ, ये 4th ग्रेड की बात है जब मेरे ऊपर कुछ मिडिल स्कूल के गैंग ने हमला कर दिया था और जब उसने ऐसा देखा तो वो रोने लग गया और जब वो होश में आया तो वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल में थे। उससे पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है और जितनी भी बार मैंने उस डीमन को देखा है वो पहले से भी बदतर हो गया था, इस वजह से मैंने उससे वादा किया था, उसे कहा था कि तुम कभी भी फिर से रोना मत। तो बेसिकली यहाँ पे भाई अब क्या बोलो यार तुम्हें, एंग्री रो चुका होता है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। वो अपने भाई से माफी मांगता है कि उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा कि वो फिर से रो गया। ये लोग यही सोचते हैं भाई इसकी तो टांग वांग टूट चुकी है, तब भी आगे कैसे बढ़ पा रहा है। तो स्माइल यहाँ पे दूसरी बार हमें बताता है कि भाई जब वो रो जाता है तो उसके बाद वो उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये सबके सब लोग सोचते हैं भाई ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये आगे कैसे बढ़ पा रहा है ये। तो जैसे ही रेंडो आगे बढ़ता है उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, तो भाई वो उसको आके पकड़ता है, उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं भाई एंग्री अपनी जगह से। रेंडो सोचता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो एंग्री बताता है कि जब लास्ट टाइम मैं रोया था और जब मैं होश में आया तो सारे के सारे लोग जमीन पे पड़े हुए थे और मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि अब तुम आगे चल के कभी रोना मत। तो रैन कहता है कि हे रेंडो उससे दूर हट जाओ। तो यहाँ पे भाई एंग्री अपनी बात पूरी करता है कि अगर तुम रोगे फिर से तो तुम किसी को मार डालोगे जान से। और तभी भाई वो इधर रेंडो के एक ऐसा पंच मारता है जिससे भाई रेंडो के होश उड़ जाते हैं। इधर रैन समझ नहीं पाता भाई क्या हुआ और इतने में भाई एंग्री गायब हो चुका होता है और वो उसके पीछे आ चुका होता है। वो एक ही पंच में उसकी वाट लगा देता है और भाई पता नहीं क्या राक्षस जाग चुका है एंग्री के अंदर का। इसको देख के टेंजुको की वाट लगने लग जाती है। वो सोचता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, हाई टाइनी ब्रदर्स की तो एक ही बार में वाट लग गई। तभी इधर मोची आता है, चिफे उसको रोकने की कोशिश करता है। मोची कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, हाई टाइनी इतनी आसानी से हार गए तुम, और तुम तो वही बच्चे हो ना जिसकी मैंने वाट लगाई थी पहले, किस ट्रिक से तुमने इसको हराया, क्यों है बताओ मेरे को। तो भाई एक ही पंच में यहाँ पे एंग्री मोची को भी लटा देता है भाई। उसको मतलब इन तीनों का सफाया हो चुका है भाई, अब मतलब ये उठने वाले नहीं है अब थोड़ी देर तक या फिर शायद एक रात तक। ये लोग समझ नहीं पाते भाई एंग्री को हो क्या गया एकदम से, और ये सारे के सारे टेंजुको के जो लोग होते हैं वो डरने लग जाते हैं उससे। तभी मूचो इधर आगे बढ़ता है और ऑब्वियस सी बात है मेरे को ना मूचो और मूची में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। भले दोनों की शक्लें अलग अलग है लेकिन यार फिर भी क्या ही बोलूं, नाम तो सेम सा है ना, है कि नहीं। और वैसे भी इनके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। मूचो आगे बढ़ते ये कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो टोमान के काले घोड़े और मैं तुमसे शांति से नहीं लड़ूंगा। वो यहाँ पे उसको कॉलर पकड़ते उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे पटकने वाला होता है, लेकिन तभी हवा के अंदर ही भाई एंग्री घूम जाता है और उसके ही गर्दन पे अपना पैर रख देता है भाई और उसकी वाट लगा देता है, उसको नॉकआउट कर देता है वो, ठीक है। इसको देख के सबके सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचते हैं भाई ये कोई मजाक नहीं है, सच में है कि नहीं। ताकि ये सब देख के यही सोचता है कि भाई एंग्री ने अकेले ही आधे टेंजुको को निपटा दिया है, भाई हद हो गई, तो सच में काफी खतरनाक है। मूचो इधर पहले का समय याद करता है जब वो एक बार माइकी से बात कर रहा था, तो वो उसे यही बताता है कि एक ऐसी चीज है जो कि मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी। तो माइकी उस टाइम उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे सब कुछ मत बताओ, लेकिन वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सबके सब लोग यहाँ पे भाई एंग्री के पास आ जाते हैं और खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। भाई दूसरी ओर मूचो सोचता है कि क्या हम हार चुके हैं। ये सबके सब लोग डर जाते हैं ये देख
देख के कि एंग्री ने अकेले ही इनके बिग फोर्स को हरा दिया है, कोई मजाक वाली बात नहीं है ये। तो एंग्री कहता है कि टाकेमिची ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। तो ये सबके सब लोग यार फिर से मोटिवेट हो जाते हैं लड़ने के लिए, और टाकेमिची यही सोचता है मन में कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इन लोगों से हार जाए, इन मर्डरर्स से जो कितने बुरे काम करते हैं, है कि नहीं, कितने लोगों को मारा है इन लोगों ने। मूचो पहले का समय याद करता है जब उसने इस यूनिफॉर्म को पहना था और इजाना ने उसे कहा था कि आज हम टोमान की वाट लगा देंगे और हम और ऊंचाइयों पे जाएंगे, तब तक तुम जितने बुरे हो सकते हो उतने बुरे बनो। तो बेसिकली वो ये कहता है कि सारे जो विशेष जनरेशन के लोग हैं वो एक ही गैंग में आ चुके हैं, तो ये काफी कमाल की बात है। विशियस जनरेशन जो कि सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा गलत काम करने वाली जनरेशन है, तो बेसिकली इसी वजह से अभी इस समय यहाँ पे मूचो एक नाइफ निकाल लेता है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये लोग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते, खासकर ऐसे वेपन जिनसे एक बार में जान ली जा सके, जैसे कि गन्स या फिर चाकू। तो यहाँ पे वो अपना चाकू निकाल लेता है और वो ये कहता है कि मैं इतनी आसानी से हारूंगा नहीं। जब वो इधर एंग्री की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो बीच में टाकेमिची आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो टाकेमिची को जान से मारे तभी इधर काकुचो आ जाता है टाकेमिची को बचाने के लिए, और वो ये कहता है कि मुझे तुम हार चुके हो, और वो उसको एक ही पंच में भाई पीछे कर देता है, ठीक है ना। वो ये कहता है कि तुम्हें पता है बात कि टेंजुको तुम्हें अंदर से करप्ट कर रहा है, तुम्हें बिगाड़ रहा है, तो ऐसा मत होने दो, समझे। तो ये लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा हमारी साइड आ गया क्या, तो ऐसा नहीं हुआ होता, काकुचो अभी भी टेंजुको की साइड में होता है। वो यही कहता है कि मुझे माफ करना इजाना, इसके लिए तुम मेरे को बाद में सजा दे सकते हो, और टाकेमिची तुम गलत मत समझना, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, ठीक है ना, मैं पहले की तरह नहीं हूँ टाकेमिची। तो भाई इधर काकुचो भागना शुरू करता है और वो काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, इतना फुर्तीला कि भाई वो एंग्री को भी उड़ा देता है, साथ ही साथ इतने जो भी लोग होते हैं टोमान के बच्चे कुछ खड़े हुए उन सबको भी लटा देता है। फाइनली वो टाकेमिची के पास आ जाता है और यहाँ पे फिर से सब कुछ चेंज हो चुका होता है। ये सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं भाई उसकी पावर को देख के, कितना ज्यादा ताकतवर है, साथ ही साथ इतनी तेज भाग रहा है वो बंदा, इसकी टेक्निक तो अलग ही है भाई। और हकाई कहता है भाई हो क्या रहा है, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं, कहाँ से आ गया, वो किधर चला गया। हानमा कहता है कि यार सबसे पहले इसी को भेजना चाहिए था। इजाना कहता है कि अगर ये बंदा बाकी बिग फोर का काम संभाल लेगा तब भी चल जाएगा। काकुचो कहता है कि अब टोमान में सिर्फ तुम ही यहाँ पे खड़े हुए हो टाकेमिची। यहाँ पे हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जब काकुचो पिट के लेटा हुआ था और वो ये कहता है कि वो कितने बुरे लोग हैं, वो बाकी लोगों को बुला के लेके आ गए। तो टाकेमिची ने उस टाइम उसे कहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तो काकुचो कहता है नहीं टाकेमिची शुक्रिया, लेकिन मैं अपना बदला खुद लूंगा और मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। तो यहाँ पे फाइनली ये लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और टाकेमिची ये कहता है तो तुम फाइनली ताकतवर बन ही गए काकुचो, लेकिन तुमने मर्डरर्स की गैंग को ज्वाइन कर लिया है, तुम बदल गए हो। तो यहाँ पे हमें फिर से काकुचो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो पहली बार इजाना से मिला था और ये दोनों दोस्त बन गए थे, ठीक है ना। काकुचो टाकेमिची से यही कहता है कि तुम कभी भी हम दोनों के बॉन्ड को समझ नहीं पाओगे और इसी वजह से मैं तुम्हें बिना किसी रहम के मार सकता हूँ जान से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें पहले जानता था। तो यहाँ पे कोको इनुपी के पास आता है और कहता है देखा, जब तुमने कहा था कि तुमने ब्लैक ड्रैगन का फ्यूचर टाकेमिची के हाथ में रखा है तभी मैं समझ गया था, यही सच्चाई है, देख लो अपने सामने, टाकेमिची आज हार जाएगा। टोमान में टाकेमिची के अलावा और कोई भी खड़ा नहीं हुआ है, तो इसी वजह से टेंजुको जीत जाएगा आज टोमान का खात्मा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं टाकेमिची को, वो बिल्कुल हार नहीं मानता, वो बार बार गिर के उठ के खड़ा होता रहता है और वो यही कहता है कि काकुचो तुम बिल्कुल भी बदले रही है अभी तक, ये तो एक छोटे बच्चे का पंच लगा मेरे को जो कि सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं उनका। और इन्हों भी यही कहता है कि कोको हारेगा कि नहीं हारने वाला, समझे। टाकेमिची कहता है तुमने कहा कि इजाना कुरोकावा तुम्हारा हीरो है, क्यों है ना। तो काकुचो कहता है अगर मैं आगे बढ़ा तो तुम अब जान से मारे जाओगे, समझे। टाकेमिची कहता है कि वो अपना खुद का बदला लेना चाहता है तुम्हारी मदद से, वो दो गैंग्स को लड़वाना चाहता है बस। जिस बंदे को अपनी खुद की बहन को मरवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई उससे क्या उम्मीद है, और उस बंदे को तुम हीरो बोलते हो, बताओ मुझे काकुचो। तो काकुचो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, जो ताकतवर लोग होते हैं वो जरूरी नहीं हीरोज ही हो, लेकिन मेरा हीरो इजाना कुरोकावा ही है। इजाना आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तुम अभी तक बात क्यों कर रहे हो काकुचो, जल्दी करो इसे खत्म करो। तो यहाँ पे टाकेमिची आगे बढ़ता है उसके ऊपर पंच मारने के लिए, लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है वो नहीं मार पाता उसको। यहाँ पे वो बहुत बुरी तरह से पिटता है काकुचो उसे, और कोको बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता भाई ये बंदा अभी तक खड़ा कैसे है, ये काकुचो वही बंदा है जिसने तुम्हारे सारे बंदों को एक ही पंच में लटा दिया। तो यहाँ पे चिफुयो आगे बढ़ता है टाकेमिची को बचाने के लिए और काकुचो भी रुक जाता है यार, क्योंकि ऐसा लगता है यार उसके पसीने छूट रहे हैं और वो थका नहीं है, वो अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता, उसके अंदर की जो दोस्ती है वो धीरे धीरे करके शायद बाहर आ रही होती है। चिफुयो ये कहता है कि बस बहुत हो गया टाकेमिची, हार गया टोमान, बस करो अब, नहीं तो तुम मर जाओगे। वैसे भी शुरुआत से हमारे जीतने का कोई चांस नहीं था, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम मर जाओगे। तो टाकेमिची बोलता है कि नहीं, टोमान हारेगा नहीं, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तब तक टोमान नहीं हारने वाला। इजाना काकुचो से ये कहता है कि चलो बस बहुत हो गया, खत्म करो इसको। तो टाकेमिची कहता है काकुचैन मेरे को नहीं हरा सकता, मैं उसकी आंखों में देख के बता सकता हूँ, वो कंफर्म नहीं है, उसके अंदर जीतने की इच्छा नहीं है, फिर चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। तो बीच में यहाँ पे किसी आ जाता है और वो कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से। तो क्या तुम टाकेमिची, तुम्हारे अंदर इच्छा है जीतने की, फिर चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ। तो यहाँ पे
पे वो उसके सर पे गन रख देता है और भाई यही औकात है वैसे भी किसी की वो कुछ तो कर नहीं सकता, शॉर्टकट तरीके और ये गलत तरीके ही अपनाता है कि नहीं। बट यार चलो ये स्ट्रॉन्ग विलन है, एक काफी इसको हराने में वाट लग रही है भाई, शुरुआत से लेके अभी तक है बंदा, भाई सारे निपट गए, यही रह गया बस, है कि नहीं। तो यार देखते हैं अभी आगे वाले एपिसोड में क्या होता है। और ये एपिसोड शायद आपको थोड़ा शाम को देखने को मिल रहा होगा, मुझे माफ करना थोड़ा सा लेट हो गया, बट बाकी दिनों से बहुत जल्दी लेके आया हूँ मैं, है कि नहीं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।